everyone, I hope you all are good. I am Uttama Shukla and I will be teaching you science. So students, as you all already know that we have covered 1/4 of our chapter, which is component of food. So today what we all are going to learn? Well, today I am going to tell you about something which is very important for us, but it is not part of our nutrition, yani nutrient. It is not part of our nutrients. So what are these? Well, these are roughage and water. So what is roughage? Roughage is sometimes called fiber. Okay, what we call it, कभी कभी हम इसको fiber कहते हैं. And water. सो रफेज एंड वाटर जो है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, बट दे आर नॉट न्यूट्रिएंट्स. क्या है ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है. सो ये किस लिए, कैसे ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गए? वेल, दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड. ओके, ये हमारी बॉडी में फूड के डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और हमारे इंटेस्टाइन को स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हैं. इफ़ वी आर नॉट हैविंग रफेज एंड वाटर इन अप्रोप्रिएट अमाउंट, so what will happen? We will face some stomach related, some digestion related problem or diseases, you can say. So let's understand this roughage and water in detail. Roughage, not a nutrient but improve the movement of gut content and help to prevent constipation. So what happens कि ये nutrient का part नहीं है, as I have mentioned earlier. What it improves? It improves the gut movement. What is gut movement? What we are talking? It means whatever food we are having, it has to the undigested food has to be come out. जो हमारी बॉडी में जो पचा हुआ खाना नहीं होता है, जो खाना पच नहीं पाता है, उसे हम बाहर निकाल देते हैं. सो उस फूड को इंटेस्टाइन में मूव करने के लिए जो अनडाइजेस्टेड है, कौन हेल्प करता है? फाइबर हेल्प करता है. सम टाइप ऑफ फाइबर ऑल्सो हेल्प इन लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लूकोज लेवल. यानी कि कुछ जो फाइबर्स होते हैं वो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करते हैं, प्लस शुगर का लेवल भी हमारी बॉडी में कम करके रखते हैं. So what are the sources? Cereals, beans, pulses, lentil, fruits and vegetables are the sources of what? Roughage. So now is water. हम सभी जानते हैं, हम सभी कहते हैं कि भाई 8 ग्लास पानी जो है एक दिन में पीना चाहिए. Okay. So why do we say so? Because most of our body is made up of water, right? Like make 60% of an adult body is made with water. Take a active part of any chemical reaction. तो what is its use? क्या होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें उनको स्पीड अप करता है, उनमें पार्टिसिपेट करता है. अब आप कहेंगे कि व्हाट आर दीज केमिकल रिएक्शन? सो स्टूडेंट्स, जब हम अपना फूड ईट करते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करके उसमें से एनर्जी निकालने का जो काम होता है वो भी केमिकल रिएक्शन होता है. तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस में वो पार्ट लेता है और उनको स्पीड अप कर देता है. रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर आर मेट इन मैनी वेज. ओके, मिनिमम 8 ग्लास ऑफ वाटर अ डे. मोस्ट फ्रूट आर मोर देन 90% ऑफ वाटर. या तो आप 8 ग्लास पानी जो है वो रोज़ पीजिए, या ऐसा फ्रूट खाइए जिसमें 90% वाटर है, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, जैसे ग्रेप्स हो गया. सो दीज आर द फ्रूट विच आर हैविंग 90% ऑफ वाटर. ओके, सो नाउ what we're gonna learn? See, we have learned about the nutrients, right? Components of which are carbohydrate, fat, vitamin, minerals and protein. Now the question is students कि अगर ये जो components हैं, ये nutrients हैं हमारी बॉडी में, अगर ये नहीं होंगे, if they are not there, अगर हमें नहीं मिल पाते हैं तो क्या होगा? Well, इससे पहले हम एक definition की तरफ जाते हैं कि हमारी एक रोज़मर्रा की जो खाने की जो हैबिट होनी चाहिए, जो खाना होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए. ठीक है, तो हमारा रोज़ का जो खाना होना चाहिए वो बैलेंस डाइट होना चाहिए. व्हेन आई एम सेइंग बैलेंस का मतलब सभी जानते हैं कि चीज़ों को समान में रखना, ठीक है, बैलेंस करना.
सो व्हेन आई एम सेइंग बैलेंस डाइट, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? वेल, बैलेंस डाइट मीन्स हैविंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट, यानी कि हमारे फूड में जब सारे न्यूट्रिएंट सही मात्रा में होंगे, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, अगर ये सब कुछ हमारे फूड में अच्छे अमाउंट में होंगे, करेक्ट अमाउंट में होंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो फूड होगा वो बैलेंस डाइट होगा. ठीक है. सो व्हाट वी कॉल इट बैलेंस डाइट. So now let's talk about what will happen if there is we are not having a balanced diet. Well, the first thing that we'll face, if we are having less nutrition, then we will be having malnutrition. Malnutrition यानी कि जब हमारी बॉडी वीक हो जाती है, why our body get weak? Because of imbalance, यानी इम्बैलेंस बिटवीन द बॉडी नीड्स एंड द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है उससे कम जब न्यूट्रिएंट मिलता है या उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल जाता है, तो इन दोनों ही केसेस में हम मल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं. तो मल न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं कि बस कमी होगी, यानी कि लेस, जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कमी होगी. इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमारी बॉडी में जब न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तभी हमें मल न्यूट्रिशन होता है. सो एज यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन मल न्यूट्रिशन. सो मल न्यूट्रिशन कैन बी टू टाइप्स. वन इज़ ओवर न्यूट्रिशन, यानी कि जब हम न्यूट्रिशन ज़्यादा कर देते हैं. द सेकेंड वन इज़ अंडर न्यूट्रिशन, यानी जब हम बॉडी को न्यूट्रिशन कम देते हैं. ठीक है. सो ओवर न्यूट्रिशन से ओबेसिटी होती है. व्हाट इज ओबेसिटी? मतलब कि मोटापा. और अंडर न्यूट्रिशन से कैसी बीमारी होती है? ये मरस्मस और वेशिओकर जो डिजीज़ेज हैं, ऐसी डिजीज़ेज हमें देखने को मिलती हैं. अब ये कैसी डिजीज़ है? लेट्स टेक अ व्यू. Here I have mentioned some differences between Kwashiorkor and marasmus. Well, I would like to mention that this disease, marasmus, is mostly found in African city. So the name is originated from Africa only. Okay. So what is the difference between Kwashiorkor and marasmus? Well, you can see the images also. This is very much useful to you, and this is. सो व्हाट हैपन्स इन दिस? पहली फर्स्ट थिंग कि ये कितने उम्र के बच्चों को होता है? क्वेशीओरकर इज हैपन, ये 6 महीने से लेकर के 3 साल तक के बच्चों को होता है. वेयर एज जो मैरस्मस है ये इन्फेंट, मतलब नवजात बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं और वो 1 साल के जब तक नहीं होते तब तक उनको खतरा होता है इस बीमारी का. सो पहला डिफरेंस हमें यहाँ दिख गया. ठीक है. सो व्हाट आर इट्स सिम्टम्स? सिम्टम्स क्या होते हैं? ठीक है, ये होता क्यों है? पहले सिम्टम्स पे आ जाते हैं. एनलार्जमेंट ऑफ फैटी लीवर, हमारे बॉडी में जो लीवर होता है यहाँ पर स्टमक के पास, ये फैटी हो जाते हैं, यानी कि स्वेलिंग आ जाती है इसमें. ठीक है. लेकिन मैरस्मस में नो फैटी लिवर. देन रिब्स आर नॉट प्रोमिनेंट, यानी कि जहाँ पर रिब्स दिखते नहीं है, बाहर की तरफ हड्डियाँ नहीं दिखती, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि रिब्स आर वेरी प्रोमिनेंट, बहुत साफ साफ हमें रिब्स जो हैं वो दिखती हैं मैरस्मस में. देन मसल्स वेस्टिंग माइल्ड और एब्सेंट. सो मसल्स वेस्टिंग, when we are saying wasting, it means beta the growth of muscles are going to be reduced, मतलब कि मसल्स की ग्रोथ नहीं होगी, बॉडी अच्छी बनेगी नहीं, मसल्स नहीं बनेंगे. सो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है. ठीक है. सो द पर्सन सफरिंग फॉर क्वेशीओरकर नीड एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन. तो ये जो क्वेशीओरकर से सफ़र करते हैं उन्हें प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है. पर्सन सफरिंग फॉर मैरस्मस नीड एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इनको तीनों ही चीज़ें चाहिए होती हैं. ओके. सो दिस डिफरेंस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. So, you know what is the situation of India in malnutrition, students? Here I got this picture which shows the crisis of malnutrition in India. It means दुनिया में जितने भी बच्चे malnutrition से शिकार है उसमें से 1/3 भारत से हैं, यानी कि दुनिया में 1/3 से ज़्यादा बच्चे जो हैं
वो इंडिया से आते हैं और बाकी जो है वो दूसरी कंट्री से आते हैं। यानी कि मल न्यूट्रिशन इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो चैलेंज है कि मल न्यूट्रिशन से बच्चों को कैसे लेकर आएँ बाहर। सो पहले ये भी आपको पता होना चाहिए कि मल न्यूट्रिशन से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट होते हैं। मल न्यूट्रिशन से बच्चों के ब्रेन सेल्स डेवलप नहीं होते, वो ग्रोथ नहीं करते, उनकी लर्निंग स्किल, जो एक टाइम होता है जब वो लर्निंग सीखते हैं, वो चीज़ उनके बॉडी में नहीं रहती, यानी वो लर्निंग स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते, वो वीकर हो जाते हैं। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए, बच्चों को पोषित करने के लिए गवर्नमेंट ने, आपने सुना होगा कि एक मिड डे मील नाम का एक वो प्रोग्राम चालू किया है, जिसमें कि स्कूल में ही जो खाना होता है बच्चों को पोषित, जिसे कहते हैं कि पोषित खाना जो होता है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट, बैलेंस डाइट जिसे कह सकते हैं, एक बैलेंस डाइट टाइप का एक फूड जो है वो स्टूडेंट्स को मिलता है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों का फूड अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो एक टाइम का खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चों के साथ क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि जाओ तुम स्कूल और तुम खाना तो वहाँ मिलेगा। तो ये दो चीज़ होती है, बच्चे एजुकेटेड भी होते हैं, साथ ही साथ मल न्यूट्रिशन का भी हम टारगेट जो है वो अचीव करने में ये हेल्प करता है। बट एज यू ऑल नो दैट बिकॉज ऑफ कोविड स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग टू स्कूल, schools are not opening. So what will happen to this malnutrition? Again, this thing is going to rise in India, and this is going to be a big challenge for India after the COVID. We'll see what are new programs that government will come, and we'll discuss them also. So till then, bye bye everyone, take care.